अनित्य अनुप्रेक्षा, यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। ये सारा संसार परिणमनशील है, परिवर्तनशील है, लेकिन व्यक्ति ने मूर्छावश उसे नित्य मान लिया है। नित्य है नहीं, लेकिन उसकी मूर्छा के कारण से वह अनित्य को नित्य मान रहा है। परिणाम यह होता है कि उस अनित्यता की सच्चाई को वह भूलकर और उसे यह पकड़े रखता है। अगर व्यक्ति को सच्चाई को जानना होगा, अपने व्यक्तित्व में अगर उसे सच्चाई को जानकर विकास करेगा तो उसके सामने समस्याएं न्यूनतम रहेगी। अनित्य अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षाओं का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। उनमें अनित्य अनुप्रेक्षा अपने आप में विशिष्ट है। अरहम की ध्वनि के साथ अनित्य अनुप्रेक्षा प्रारंभ। श्वास को पूरा लेंगे, वीतराग मुद्रा में दोनों हाथ एक नीचे लेफ्ट हैंड, ऊपर राइट हैंड, अंगूठे मिले हुए श्वास को पूरा करेंगे। अरहम की ध्वनि अर्थात श्वास को पूरा भरकर अरहम, इस प्रकार ध्वनि का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से महाप्राण ध्वनि होती है, इसी तरह से अरहम की ध्वनि होती है, जिसमें 6 सेकंड श्वास लेने में लगते हैं, 12 सेकंड अ में 2 सेकंड, र है में 4 सेकंड, मैं में 6 सेकंड, इस तरह से 12 सेकंड में यह प्रयोग होता है। 2 सेकंड साइलेंट रहती हैं और उसके बाद में पुनः 6 सेकंड में सांस लेता है। एक ध्वनि के प्रयोग के समय उसे 20 सेकंड लग जाते हैं। तो हम सांस पूरा भरें, आंखें कोमलता से बंद करें शरीर को बिल्कुल स्थिर, कायोत्सर्ग, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर पर चित्त को फैलाएं। शिथिलता का सुझाव दें, शिथिलता का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर पर चित्त को फैलाइए और उसे सुझाव दें शरीर की एक एक मांसपेशी और कोशिका को कि वह शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं कि वह शिथिल होती जा रही है। शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा। अनित्य अनुप्रेक्षा के प्रयोग तक शरीर स्थिर रहे, शिथिल रहे, चैतन्य पूरी तरह से जागृत रहेगा। अनित्य अनुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा का यह प्रयोग विसंबंध का प्रयोग है। अर्थात जिनके साथ हमारा संयोग हुआ है, संबंध हुआ है, उस संयोग और संबंध को हम किस तरह से दूर कर सकें और सच्चाई को समझ सकें कि यह मात्र संयोग है,
जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे, फिर सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आएंगे, सारे संबंधों को देखते हुए चले जाएं। जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उस स्थान का चुनाव करें। यह एकमात्र संयोग है। जो संयोग है उसका वियोग निश्चित है। स्थान के साथ में संयोग है। जहां आप आए हैं, बैठे हैं, इस स्थान के साथ में आपका एक संयोग यानी मिलन हुआ है, सम्यक रूप से जिसका योग हुआ है, अर्थात आप मिले हैं, उसका चिंतन करें। जिस स्थान के साथ संयोग हुआ, ये बाहर से आप आए और आपका उसके साथ में सम्यक रूप से मिलन हो गया, अनुचिंतन करें कि जैसे संयोग बना है वैसे ही वियोग भी। संयोग के अनुचिंतन के साथ साथ में स्थान से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए और स्थान से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। जिस आसन पर बैठे हैं
निश्चित नहीं है, नित्य नहीं है, आप अनुचिंतन करते करते शरीर से भिन्नता का अनुभव करें। इसी तरह से शरीर में होने वाले रोग मात्र एक संयोग है। रोग उत्पन्न हुआ, ये उसका एक संयोग है, लेकिन ये निश्चित है जिस रोग का संयोग है उसका वियोग भी निश्चित है। रोग हमेशा स्थिर रहने वाला नहीं है, वो भी जाने वाला है। तो रोग का अनुचिंतन करिए, रोग कैसे आया और उसका आपने विवेक से, अभ्यास से, प्रयोग से उस रोग को हटाया। तो ये मन की उलझनें जैसे शरीर की है, वैसे मन की उलझनें, मानसिक समस्याएं एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। मानसिक समस्याओं के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए तो समस्याओं से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। जो समस्याएं आ रही हैं मन पर वो स्थायी नहीं है, वे आई हैं। जो आती है, जो गेस्ट आता है, अतिथि आता है, वो स्थिर नहीं रहता है, स्थायी नहीं रहता है, वो चला जाता है। ऐसी शरीर और मन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान होता है, वो दूर चली जाती हैं। इसी तरह से अनुचिंतन करते करते मन की समस्याओं से पार हो जाइए। समस्या और आप एक नहीं हैं। ये उपाधियां, आवेश, क्रोध, अहंकार, जितनी ये उपाधियां हैं ये मात्र एक संयोग है। चाहे वो किसी का पद हो, चाहे अहंकार हो, ये सारे के सारे संयोग हैं, आते हैं और आने के बाद में वो चले जाते हैं, उनका वियोग हो जाता है। उसका अनुचिंतन करिए। उपाधियों का संयोग का अनुचिंतन करिए। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं और उपाधियों से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। ये स्वभाव, आदतें, लड़ने की, झगड़ने की, कटु बोलने की, नशे की आदत, ये सारे मात्र एक संयोग है और उसका संयोग जिसका होता है उसका वियोग निश्चित है। ये हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है। आप जब तक मूर्छित हैं तब तक ये आपको पकड़े हुए हैं। जिस दिन आप जागरूक हो जाओगे ये समस्याएं स्वतः ही शांत हो जाएंगी, ये आदतें अपने आप दूर चली जाएंगी। ये मात्र संयोग है, उसका वियोग निश्चित है। आदत शाश्वत नहीं है, यह बदली जा सकती है। यह सूक्ष्म शरीर ये सूक्ष्म शरीर, कर्म शरीर, जहाँ उपाधियाँ हैं, मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं। सूक्ष्म शरीर से अपनी चेतना का, भिन्नता का अनुभव करें। मेरा चैतन्य, स्थान, आसन, वस्त्र, शरीर, रोग, मानसिक उलझनें, उपाधियां, आदतें, सूक्ष्म शरीर, इन सब से भिन्न हैं। इन सब के साथ संयोग से जुड़ा हुआ जो संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। इसके साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आएं। चेतना से इन सब की भिन्नता का अनुभव करें। जिस क्रम से हम साधना के लिए चले थे, अनित्य अनुपेक्षा के, और फिर से सब संयोगों को पार कर उसी क्रम से लौटें। सूक्ष्म शरीर, आदतें, उपाधियां, मानसिक उलझनें, रोग, शरीर, वस्त्र, आसन, स्थान, प्रत्येक का अनुचिंतन करते करते पुनः स्थान पर आएं। अनुभव करें कि आप के साथ जिस सूक्ष्म शरीर का संयोग बना हुआ है, आदतों का संयोग बना हुआ है, उपाधियों का संयोग बना हुआ है,
मानसिक उलझनों का संयोग बना हुआ है। रोग और स्थूल शरीर, वस्त्र, आसन, स्थान, प्रत्येक का अनुचिंतन करें कि आप शरीर नहीं है। यं शरीरम अनित्यम, ये शरीर अनित्य है। इमं शरीरम अनित्यम, ये शरीर अनित्य है। इमं शरीरम अनित्यम, ये शरीर अनित्य है। प्रतिक्षण अनेक कोशिकाएं मिट रही है, नई बन रही है। इमें रोगा अनित्यम, ये रोग अनित्य हैं, स्थायी नहीं हैं, चले जाने वाले हैं। इमें मनोरोगा अनित्यम, ये मनोरोग अनित्य है। इमें मने रोगा अनित्या, ये मानसिक उलझने चली जाने वाली है। इमें भावा अनित्या, ये भाव चले जाने वाले हैं। ये सारे संबंध संयोग है, इनको देखते देखते चले जाएं, पर संयोग मूर्छा न बन जाए। तब बाद में जो बचेगा वह मैं हूँ। चिंतन करें, अनुचिंतन करें और अनुचिंतन की गहराई में जाएं कि जितने सारे संबंध हैं ये असंबंध हैं, स्थायी नहीं है। आपकी चेतना ही आपके साथ है और आप चेतना तत्व हैं, बाकी सब संयोग हैं। जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है और जिसका वियोग है वो स्थायी नहीं है। अनित्यम इयं शरीरम, ये शरीर अनित्य है, ये आदतें अनित्य हैं, ये रोग भी अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। अपने चित्त को आप केंद्रित रखिए और अनुभव करिए कि मैं शरीर से भिन्न, कपड़ों से भिन्न, आदतों से भिन्न और मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। अनित्य अनुप्रेक्षा के द्वारा अपनी शुद्ध चेतना का अनुभव करिए और वही परिणमनशील है, परिवर्तनशील है। मैं परिवर्तनशील सत्य, परिवर्तनशील आत्मा हूँ। इसलिए आप अनित्य अनुप्रेक्षा के द्वारा अपनी मूर्छा को तोड़ें। मूर्छा टूटेगी तो आपकी चेतना जागृत होगी। इसी चेतना के साथ ओ भय विश्व में सब जगह फैला हुआ है। भय से आदमी भयभीत है और पूरा संसार भय की समस्या से ही ग्रस्त है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, भय को आज तक किसी ने देखा नहीं, भय है ही नहीं, फिर भी लोग भयभीत होते रहते हैं। भय को न तो आज तक किसी ने देखा और न उसे किसी ने पहचाना। भय स्वयं की ही कल्पना है। स्वयं व्यक्ति कल्पना करता है और स्वयं ही भयभीत होता है। फिर भयभीत व्यक्ति दूसरों के बारे में गलत सोचकर उनको पीड़ित करता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भय के कारण से ही अस्त्र शस्त्र युद्ध आदि घटनाएं होती हैं। अभय की अनुप्रेक्षा, अभय होने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भय के संस्कार जमे हुए हैं और ये सच्चाई भी है कि जन्म जन्म में अपने आसपास दूसरे व्यक्तियों के द्वारा वह प्रताड़ित हुआ है, पीटा गया है, मारा गया है। ये सारे संस्कार उसके पूर्व मस्तिष्क में
एनिमल ब्रेन में स्थिर हैं और इस कारण से व्यक्ति भयभीत होता है। अभय की अनुप्रेक्षा के द्वारा भय से वह मुक्त हो सकता है। ब्रेन के कंप्यूटर में जो भय के संस्कार डाले हुए हैं उसे मुक्ति पाई जा सकती है। अभय की अनुप्रेक्षा के लिए सुखासन, जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को मिलाकर घुटनों पर उसे रखिए, मेरुदंड सीधा रहे, आंखें कोमलता से मूंदी रहे, श्वास को पूरा भरें और श्वास छोड़ते हुए नाक और कंठ से भंवरे की तरह गुंजन करें। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे। किसी भी अवयव को अपनी ओर से गति न दें। प्रतिमा की भांति शरीर स्थिर रहे और शिथिल रहे। अपने चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर पर फैलाएं। शिथिलता का सुझाव दें, शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें कि शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर की पकड़ को छोड़ें, छोड़ें। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर की पकड़ को छोड़िए, छोड़ दें। शरीर नहीं है आप, एकदम हल्का हो गया है, कहीं तनाव और भारीपन नहीं है। अनुभव करें कि शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। छोड़ दें शरीर को, उस कायोत्सर्ग की गंगा में बहने दें। कायोत्सर्ग की गंगा में यह शरीर बहता जा रहा है। अनुभव करें कि कायोत्सर्ग की गंगा बहती जा रही है। दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली। हरे पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं। दूर दूर तक खेत ही खेत। गंगा की धारा खेतों के बीच से बहती जा रही है। बहने दें, बहने दें। दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली। एकदम शांत वातावरण और शरीर बहता जा रहा है। जो जो शरीर इस गंगा की धारा के साथ बहता है, सारा तनाव बह रहा है। और अनुभव करें कि ये तनाव जा रहा है। शरीर स्थिर है, शिथिल है। यह शरीर बहता बहता आगे जा रहा है इस कायोत्सर्ग की गंगा में। और दोनों किनारे दूर दूर तक गुलाब के खेत हैं।
गुलाब की क्यारियां हैं, गुलाब के फूल खिले हुए हैं। अनुभव करें अपने चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैलते जा रहे हैं। गुलाब के फूलों की चमक दूर दूर तक फैल रही है। गुलाब की गंध भी भीतर आ रही है। सांस लेते हैं, गुलाबी रंग के कण भीतर जा रहे हैं और गंध भी आ रही है। बड़ी महकी सुंदर गंध, मधुर गंध, गुलाब की गंध भीतर जा रही है। गुलाबी रंग अभय का प्रतीक है। गुलाबी रंग अभय का प्रतीक है। अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें अपने चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। गुलाब के फूल, गुलाब का चमकता हुआ रंग, और जब श्वास लेते हैं तो गुलाबी रंग के साथ साथ गुलाबी रंग के साथ गुलाबी रंग के साथ साथ गुलाब की गंध भी आ रही है। गुलाब का यह फूल, गुलाबी रंग अभय का प्रतीक है। शरीर के भीतर गुलाबी रंग प्रवेश कर गया है। आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग चमक रहा है। आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग चमक रहा है। आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान करें। दर्शन केंद्र पर चित्त को केंद्रित करिए। दोनों भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें। अनुप्रेक्षा करें। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। इस शब्दावली को मन ही मन 9 बार उच्चारित करें और आपके भीतर जाने दें। अभय, अभय का भाव, अभय का भाव भीतर जाए। अभय का भाव भीतर जा रहा है। अभय, 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 अभय का भाव पुष्ट हो रहा है।
मन ही मन इस वाक्यावली को दोहराएं। अनुचिंतन करें, भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। अपने चिंतन को भीतर ले जाएं और इस अनुचिंतन को भीतर एक एक कोशिका तक ले जाएं। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं, नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। इसलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना चाहिए। अनुचिंतन करें। जो डरता है उसको सभी डराते हैं। जो डरता है उसको सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। कमजोर आदमी का कोई सहयोग नहीं करता। कमजोर आदमी का कोई सहयोग नहीं करता। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। शक्ति की साधना के लिए, अभय होने के लिए शक्ति की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं निश्चय ही भय से छुटकारा पा लूंगा। अभय 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 हो गया हूँ। अभय दयाणम, अभय दयाणम, अभय दयाणम। एक एक कोशिका पर इस मंत्र को लिखें, ब्रेन के कंप्यूटर में फीड करें। अभय दयाणम, अभय दयाणम, अभय दयाणम। और अनुचिंतन करें कि आप भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। और आपके भीतर गुलाबी रंग चारों ओर फैला हुआ है। गुलाबी रंग अभय का प्रतीक है। मैं अभय हो गया हूँ, मैं अभय हो गया हूँ, मैं अभय हो गया हूँ। अभय अभय अभय, रोम रोम में अभय, अभय अभय दयाणम। एक एक कोशिका में अभय। अब आपको किसी का भय नहीं है, कोई भय नहीं है, मृत्यु का भी भय नहीं है। मौत तो है ही नहीं। दुनिया की सबसे कोई झूठी बात है वह मौत है, मृत्यु है। अब तो अमर भय न मरेंगे, अब तो अमर भय न मरेंगे। अभय हो गए हैं और अभय हो गए हैं। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। अब आप एक एक कोशिका, आपकी चेतना भय से मुक्त हो गई है, निर्भय हो गई है। निर्भय, किसी व्यक्ति का डर नहीं, किसी राष्ट्र का डर नहीं। आपकी चेतना निर्मल हो गई है। और अब हम महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग को संपन्न करने जा रहे हैं। श्वास को भीतर लीजिए। शांति शांति शांति। ओम
अरहम, ओम अरहम, अभय की अनुप्रेक्षा संपन्न।